दक्षिणी पूर्वी दिल्ली में यमुना में बड़े जलस्तर के मद्देनजर प्रशासन की टीम अलर्ट पर है। जिलाधिकारी विशेंद्र ने दी जानकारी। बता दें, लगातार हो रही बारिश और हरियाणा के हथीनी कुंड बैराज में से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली के यमुना में जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसके बाद यमुना के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसके मद्देनजर दक्षिणी पूर्वी जिले में जिला प्रशासन के द्वारा कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की टीम तैयार है। बता दें, दिल्ली यमुना का कुछ हिस्सा दिल्ली के दक्षिण पूर्वी जिले के अंतर्गत भी आता है और इन इलाकों में भी लोग निचले इलाकों में रहते हैं, जिसको लेकर प्रशासन की पूरी तैयारी है और वह लगातार यमुना के जलस्तर पर नज़र बनाए हुए है। जिलाधिकारी विशेंद्र ने जानकारी देते हुए कहा कि लगातार जो बारिश की वजह से जलस्तर बढ़ रहा है, उसकी वजह से कई किसानों की खेती भी खराब होगी और साथ ही साथ जो लोग इस निचले इलाके में रह रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, जिसको लेकर उनकी टीम अलर्ट पर है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दिल्ली गवर्नमेंट का पब्लिश हुआ, जिसमें यमुना में जल स्तर बढ़ने के बाद जितने तरह के स्टेप्स लेने हैं उसका डिटेल ब्यौरा दिया हुआ है और एक सारे जो रिस्पॉन्डर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनके साथ किस तरीके से हमें कोऑर्डिनेट करके काम करना है वो सारा कुछ उसके अंदर मेंशन्ड है। हम उसी प्रकार से सारी कार्रवाई कर रहे हैं। डीएम ईस्ट जो हैं वो इसकी नोडल ऑफिसर्स हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अपने ज़िले लेवल पे और इंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान होता है और जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं उसके ऊपर इंगित कर दिए जाते हैं, जिसके अनुसार कार्रवाई होती है। इन सभी जनरल चीज़ों के अलावा डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट में चूँकि एक बहुत बड़ा हिस्सा यमुना के साथ लगता है, ख़ास करके हमारे ओखला बराज के नीचे का डाउनस्ट्रीम का एरिया, तो उसके लिए हमारे एसडीएम सरिता विहार ने और एसडीएम सरिता विहार को ये निर्देश दिया गया है कि वो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के जो उस पॉइंट के असिस्टेंट इंजीनियर हैं उससे वो कॉन्स्टेंटली दिन में 4 बार एक कोऑर्डिनेशन करके बातचीत करके ये तय करते हैं कि कितना पानी पीछे से छोड़ा गया, वज़ीराबाद बराज पे कितना छोड़ा गया, फिर आपका ओखला बराज पे कितना छोड़ा गया और जो डेंजर लेवल्स हैं हमारे दिल्ली के लिए उसको हम कैलिब्रेट करते हैं कि ओखला के एंड पे आने के बाद जब हमारा एक गिवन क्वांटम ऑफ वाटर अगर 1.5 लाख क्यूसेक्स पानी ओखला बराज से छोड़ा जाता है तो हमारे जो लो लाइंग एरियाज़ हैं डाउनस्ट्रीम ऑफ ओखला बराज, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमको इमीडिएटली इवैक्यूएशन करना होता है। तो उस चीज़ पे हमारी नज़र है। हमारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स ऑलरेडी फील्ड में, अभी भी फील्ड में हैं और 4 आवरली बेसिस पे हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। हमारी रिलीफ की, जैसे मान लीजिए आपने किसी लो लाइंग एरिया से लोगों को इवैक्यूएट किया, तो इवैक्यूएट करके उनको हम टेंट्स में एकोमोडेट करते हैं। तो इवैक्यूएशन के बाद जो रिलीफ टेंट्स हैं उसके लिए हमारे जो वेंडर्स हैं उससे ऑलरेडी हमारा टाई अप हो गया है। इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हम अपने टेंट्स वहाँ पे डेजिग्नेटेड एरिया हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है, वहाँ पे हम उनको टेंट्स पिच करके पहले तो इवैक्यूएट करके वहाँ रिलोकेट करेंगे, फिर उनके खाने पीने की व्यवस्था